ISI mark. रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए रे, ओ मनवा कर्ज है इस मिट्टी के इतने चल रे चुकाए रे, अपने घर अपने कृषकों का बोझ बटाए रे, ओ मनवा ओ मनवा देश बुलाए, मेरा देश बुलाए, देश बुलाए रे। हम तो बस इतना कहते हैं कि गांव में अंग्रेजी स्कूल बने वो महत्वपूर्ण है। अब जमीन किसकी है, किसने दान में दी है, इससे क्या मतलब। किंतु आश्चर्य तो हमें ये है भौजी कि ये भानु ठाकुर इतने बदल कैसे गए। पता नहीं आधी धीरे अमेरिकन मेरे करण को लेके कहाँ गई होगी। सही बात है ना, कब से निकले हैं खेत से, पूरे 4-5 घंटे हो गए हैं। सच्ची मिश्री, कभी कभी तो हमारा मन करता है कि उसका मुंह ही तोड़ दे। ये अमेरिकन लोग हैं ना, इन्हें नींद पूरी चाहिए, इनकी नींद पूरी नहीं होगी तो ये परेशान होकर भाग जाएंगे अमेरिका जल्दी से। वैसे कब जा रही हो आप वापस? हम दोनों तो 15 डेज में वापस जा रहे हैं। हाँ, हम दोनों मीन्स करण एंड मैं, हम यहाँ रहने थोड़ी आए हैं। एक बार फिर से दोहराना अपनी बात। अरे आई जस्ट सेड इट, करण एंड मैं 15 डेज में अमेरिका वापस जा रहे हैं। इसमें एक मिनट, हम दोनों का क्या मतलब है? करण भैया कहीं नहीं जाने वाले, वो हमेशा के लिए यहाँ आए हैं। जीजी क्या हुआ, कहाँ खो गई हो, क्या हुआ मुझे भी बताओ। अरे मिश्री, तुझे याद है वो आधी धीरे अमेरिकन जब आई थी, पहले दिन उसने क्या कहा था? क्या? अरे वही जो तुमने उसको पूछा तो उसने तुम्हें बताया था कि वो दोनों सिर्फ 15 दिन के लिए आए हैं। हाँ, लेकिन मैंने तो बोल दिया था ना कि भैया कहीं नहीं जाने वाले, वो तो हमेशा के लिए आए हैं यहाँ। लेकिन मिश्री, अब उसको 12-13 दिन हो गए ना यहाँ पे, अपना जाने का बंदोबस्त क्यों नहीं करती? मैं अभी जाकर पूछती हूँ। अरे मिश्री सुनना, जैसा उसने कहा था और तुम्हारे करण भी वापस अमेरिका चले गए तो? नहीं, वो नहीं जाएंगे। बाबूजी ने उन्हें किसानों का इतना सारा काम दे रखा है, और अगर वो जाना भी चाहेंगे ना तो बाबूजी और अम्मा उन्हें रोक लेंगे। लेकिन अगर तुम्हारे बाबूजी ने उन्हें नहीं रोका तो? याद है परसों ना वो किशन भैया से यही कह रहे थे कि वो लोग सिर्फ 15 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं, और जाने से पहले बाबूजी की खुशी के लिए, गांव वालों के लिए कुछ काम करना चाहते हैं। बाबूजी ने दिया था ना एक राप्टा खींच के उन्हें। भैया हम दोनों मिलके बहुत पैसे कमाएंगे, ये अपने गुड्डू गुड्डन भैया, इनको अच्छी एजुकेशन मिलेगी, अच्छी लाइफ मिलेगी। अपनी मिश्री, उसकी धूमधाम से शादी करेंगे। भैया प्लीज बाबूजी को मना। इस कंगाल 200 साल पिछड़े अशिक्षित गांव में ना मैं अपने परिवार का जीवन बर्बाद होते नहीं देख सकता। गांव के लोग अनपढ़ और गवाह है, भूखे नंगे हैं, 200 साल पीछे है। लेकिन फिर भी मेरी धड़कनों में बसे हैं। सब समझ में आ गया होगा उन्हें। मिश्री,
लेकिन अगर सच में वो वापस चले गए तो? अरे नहीं जाएंगे, लगाओ आप 100 रुपए की शर्त लगाओ। अरे खेत से कब के निकलो, अब आ रहे हो, वो भी हमारे बाद। बाबू से पूछो, 2 ट्रैक्टरों से आधे ज्यादा खेतों की जुताई की आज। हम आपको पकाते हैं। बुआ जी के साथ तो सब हमें भी पिटर पिटर करने वाली समझते हैं। इस घर में तो हमारी कदर ही नहीं है भौजी। जी जी, अब जल्दी आ जाओ ना, बस एक आप ही तो हो जो हमें समझती हो। वैसे सब आ गए हैं, करण भैया भी। चले? तो हमने कुछ कहा है? तुम ही तो यहाँ पे खड़ी हो। चलो चलो। हाँ बेटा, आज तुम्हारे बड़े भाई ने बहुत मेहनत की है खेत में। अब तुम दोनों को कल पता चलेगा कि किस तरीके से किसान इस चिलचिलाती धूप में अपने पसीने से धरती सींचता है। भैया, मैं भी किसान का बेटा हूँ। देख लेना, मेरे खून में भी आपकी जैसी एनर्जी है। अरे जानता हूं, मेरा ही झूठा खा के पड़ा हुआ है तू। और वैसे भी तू मेरी आधी से आधी शक्ति ले चुका है। और फिर हम दोनों भाइयों के शरीर में जो बहने वाला लहू है, बाबूजी का तो है। कर्मठ, क्यों बुआ जी, कुछ गलत कहे हम? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हमारे अम्मा बाबूजी का लहू था ही कर्मठ, मेहनती और बिल्कुल किसानों वाला। क्यों भैया? और वही लहू हम दोनों की धमनियों में दौड़ रहा है। करण, तेरी भौजी और अम्मा कुछ खाने के लिए बना रही है, दोनों भाई मिलकर खाते हैं। हाँ, चाय के साथ। निर्जला, मैं ना तुमसे बात नहीं करूंगा। बुआ जी देख रही हो, पहले जब मैं आया करता था तो पूरे पूरे दिन इसकी हवेली पे रहा करता था। कभी पढ़ाई करते थे, कभी खेला करते थे। वैसे पढ़ाई कहां करते थे, खेला ही करते थे। लेकिन अब देखो, इतना टाइम हो गया मुझे आए हुए। आराम से आके इसने 5 मिनट में मुझसे बात नहीं करी। जब मैं यहाँ आती हूँ तुम यहाँ होती कहाँ हो?
तुम्हारी अमेरिका वाली दोस्त जो है तुम्हारे साथ, है ना? इसलिए अब तुम मुझे फोन करके यहाँ बुलाना भी जरूरी नहीं समझते। Oh my God, सारे इल्जाम मुझ पे। चलो ये भी ठीक है, पर ये जो तुम्हारी अमेरिका वाली दोस्त है ना, जा रही है परसों। अगर तुमने गांव का ब्याह नहीं देखा ना, तो तुम्हारा भारत दर्शन अधूरा रह गया। जी बुआ जी, मैं कल यही हूँ। मैं आप सबके साथ जरूर चलूंगी शादी पर। ठीक है, तो पूरा दिन हमारे साथ रहना। हम तुमको यहाँ के रीति रिवाज परंपरा सब बता देंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। यस, अब मेरे जाने के बाद तुम्हारे इस बचपन के दोस्त को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। तुम्हें ही रहना है अब इनके साथ, क्योंकि अकेले तो ये कुछ करते नहीं है ना। अकेले मीन्स मेरे और तुम्हारे समझाए बिना कुछ कहाँ करते हैं। So now he's your responsibility. I mean, मेरे बाद अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन बेटे, तुम्हारा यूं अचानक जाना? अंकल को डैड के सारे प्रोजेक्ट्स मेरे नाम से ही शुरू होते हैं। सो डैड कोई नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं इंडिया में, जहां मेरा बोर्ड मीटिंग में रहना और कुछ डॉक्यूमेंट्स पे मेरे सिग्नेचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज ही परसों की फ्लाइट बुक की है। अरे पहले से बता देती। इस गांव की कुछ सौगात तुम्हारे लिए ले जाने के लिए ले आते थे। आप सबका प्यार सौगात में ही तो लेकर जा रही हूँ।
और प्यार से बढ़कर तो कुछ नहीं होता ना। मैं चेंज करके आती हूँ। अरे मानसी बिटिया, कल वो कृपा भैया की बिटिया का ब्याह है गांव में। अगर तुमने गांव का ब्याह नहीं देखा ना तो तुम्हारा भारत दर्शन अधूरा रह गया। जी बुआ जी, मैं कल यही हूँ। मैं आप सबके साथ जरूर चलूंगी शादी पर। ठीक है, तो पूरा दिन हमारे साथ रहना। हम तुमको यहाँ के रीति रिवाज परंपरा सब बता देंगे। किसका क्या अर्थ होता है, क्या करने से क्या मिलता है, ठीक है? और हाँ, जब तुम अमेरिका जाओगी ना तो बिल्कुल भारतीय परंपरा से शादी करना। तुम्हारा पूरा जीवन ना खुशहाली में बीतेगा। मैं अभी आती हूँ। भैया, हम तो सच में भूल ही गए थे कि ये लड़की अमेरिका से आई है। देखो, कुछ बचा है इसमें अमेरिका जैसा? इसका मन तो पूरा भारतीय हो गया है। तुमसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ करते हैं ना, तुम तो अभी यहीं हो। मानसी को आने दो, आराम से बैठ के बात करते हैं। मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। क्या हुआ, इतने चेहरे उतरे क्यों आप लोगों के? पापा जी, एक बड़ी दुविधा है। अरे कौन सी दुविधा, बताओ हमें। कुछ कहिए ना। भाऊजी, बरसात का भी समय आ गया और हमारा खाद भी पकड़ा गया। आप भूल गए कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बस कर, जा घर से। जा जल्दी जा, जा। क्या हुआ, इतने चेहरे उतरे क्यों आप लोगों के? पापा जी, एक बड़ी दुविधा है। अरे कौन सी दुविधा, बताओ हमें। कुछ कहिए ना। भाऊजी, बरसात का भी समय आ गया और हमारा खाद भी पकड़ा गया।
आप भूल गए कि हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाते। अब वो खाद का भी धंधा हमारा बंद हो गया। क्योंकि खाद तो अब करण चेक कर लेगा। बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, चेक करके लेगा। बाबूजी, किसानों को जो हम खाद देते थे केमिकल मिलाकर, ताकि उनकी जमीन की मिट्टी बंजर हो जाए। हमारे धर्म बुद्धि राम कैसे रखा, हम रखते मंद बुद्धि। हमारा गोदाम है, तुझसे अनुमति लेनी पड़ेगी। खोल। आइए 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 जगत नारायण जी। हाँ बस बेटा सुखी रहो। बेटा मैं चाहता हूं कि इस गांव में तुम सुख, विकास, प्रगति, समृद्धि की ऐसी लहर लेकर आओ कि लोग ठाकुर भानु प्रताप सिंह का नाम भूलकर केवल तुम्हारा नाम जपना शुरू करें। हैं? दसों दिशाओं में केवल एक ही नाम गूंजना चाहिए, वो है करण करण करण, है कि नहीं? हाँ, करण करण करण। देखिए जगन नारायण जी, अभी आपका सपना शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको? भगवान ने चाहा तो अवश्य हो। बेटा तुम्हें किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। अरे जांच कर लो खाद की। और वैसे भी जिसे खाद ली है हमने, उसके भाग्य पे कीला ठोक कर आ रहे हैं हम। जांच करो। हम तो उसको पहले ही बोल दिए कि देखो भैया, हमारे किसान भाइयों के पास पैसे नहीं है, तो हमारे खेत में जो खाद पड़ेगी वही किसान भाइयों के खेत में पड़ेगी। लेकिन दगा दे दिया हमको, जिसका भुगतान तो उसे करना पड़ेगा। हाँ, कैसी है खाद? नकली है अंकल। इसके बदले में वो हमसे, जमीन के बदले में हमसे कर्ज ले। अब खाद आने से उनकी मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी। भाजी, तो सरकार से हम जो फ्री में बीज लाया करते थे और उसमें मिलावट करके कम कीमत में बेचा करते थे, करण के रहते अब वो भी संभव नहीं। वैसे अगर खाद बनाने वाली कंपनी गांव में खाद की फैक्ट्री खोलना चाहती है और किसानों की जमीन के बदले उनको रोजगार का वादा करती है तो अच्छी बात है ना? क्यों मानसी? आई एग्री, पर जगत अंकल एक्सेप्ट करेंगे? हमारे पापा भी यही कह रहे थे कि जगत अंकल के विरुद्ध जाके वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन बाबूजी क्यों नहीं मानेंगे? आखिर वो भी तो किसानों का अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं। वो भी ये बात जानते हैं कि आज अन्न पैदा करने वाला किसान खुद अन्न के लिए मोहताज है। मैं खुद बाबूजी से बात करता हूं। तो क्या? खरीफ की फसल का भी समय आ गया है। अब हमारे सारे काम बंद हो गए। अरे बहुरानी,
तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? अम्मा जी बस वो पापा जी को ना बरामदे में टहलते देखा ना तो सोचा मैं आपके पास आ जाती हूँ। मगर बहू, वो आज क्या है ना, आपने हमारे आंसू पोंछे, हमें अपने हाथों से खाना खिलाया, तो हमारा मन ना भाव विभोर हो गया है अम्मा जी। बस हमने आज से फैसला कर लिया है कि हम आपके पांव दबाए बिना ना सोएंगे नहीं। चलिए ना, कमरे में चलिए ना अम्मा जी। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।